अगर हम भूल कर गए भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं, और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है, और जो हमारा पाथेय है, पाथेय माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है बस, इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा, और यह सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और यह सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद, अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, शतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा, और दिव्य सुख सुविधाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो, जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एकांतिक में एक बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है, रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? तो हम का जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन? तो इसका पता चला श्री भगवान, और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती है। कोई भय नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष भी हैं। वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं, अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाईवाड़ा है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए।
24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके स्नान करके शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जब कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, माया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा 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 ऐसा रटते हैं तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म हैं। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए। इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे, एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप
आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है, तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई ये धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो। देखो, तुम्हें किसी से नहीं डरना, मैं वो हूं। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यर्था चिंता मत करो। ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे। केवल मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है। तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है, सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं, अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके? इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो,
कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं नहीं, ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है, मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया। और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं, सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती है, 2 की पूर्ति होती है, 4 समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया, फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखें, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा? चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्तो, अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। अये शरीरधारी, तू केवल नाम ले। किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो। नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे
कुछ नहीं है अध्यात्म का। शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी क्योंकि पित्त बढ़ रहा है, और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का शमन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था, और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए, तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, न चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो, और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे
ऐसे गाड़ कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर से, तो वापस हाथी। भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी की। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभूषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान कह रहे हैं तो अपने को क्या परेशानी? अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख, तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे कि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश है। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश हैं तो भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी। स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे उद्धव, जब मृत्यु सिर पर नाच रही है, हर जगह आपको शास्त्रों में यही संबोधन मिलेगा कि सावधान हो जाओ, सावधान। आराम से कार में बैठे जा रहे हैं, पता नहीं अब उतर पावे कि ना उतर पावे।
आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक ये सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जितना रुपया कमा ले उतना सुखी हो जाएंगे। हमारे हृदय की बात समझ लो, जितना नाम जप कर लोगे उतने। हमें चाहे उत्तम उत्तम वस्त्र मिले, उत्तम वास मिले, उत्तम भोग सामग्री मिले, श्री जी की व्यवस्था है। और चाहे हमें खाने को न मिले, फटे पुराने कपड़ों से तन को ढकने को मिले, चाहे फुटपाथ पे सोने को मिले, हम कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा धारण करने से ही सब बात बनती है। जो सुख सुविधा का भोगी होता है वो वृंदावन का लाभ नहीं ले सकता। सुख सुविधा देख करके कि भाई बढ़िया कमरा मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वस्त्र मिल रहा है, चलो अब कहीं नहीं तो वृंदावन वास करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे आखिरी में। निष्ठा होनी चाहिए, चाहे व्यवस्था बने या व्यवस्था ना बने। अब हम अपने जीवन को श्री जी के चरणों, बिल्कुल समझो ये जीवन ऐसा ही था। जब किसी आश्रम से निकाले गए तो झोला और श्री जी लेकर राधा वल्लभ जी गए थे, और उतनी देर के रास्ते में मन ने जो चयन किया था उसे हमने देखा था। कहां रहोगे? तो बचपन से कहां रख रहे हैं प्रभु? अपनी गोद में रख रहे हैं, फुटपाथ में रहूंगा। विचार किया था कि हरिवंश महाप्रभु का मंदिर, रात्रि में वहां सो जाऊंगा, दिन में यमुना किनारे शौच आदि स्नान क्रिया हो जाएगी, भिक्षावृत्ति। वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये मन में नहीं आया कि वृंदावन छोड़ दो। तो देखो वृंदावन कैसी व्यवस्था की है। ये वृंदावन की व्यवस्था है, हम कोई भगत थोड़ी पटाते हैं, श्री जी सब व्यवस्था करते हैं। ये लाडली जो ने, अगर बहुत पैसे वाला कोई है और महल बना दे तो नौकर ही वास करेगा, वो नहीं वास कर पाएगा। वास करने का सौभाग्य श्री जी स्वयं देती है, और जिसको देती है वही वास कर पाता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तवे तो रहन पाई है सोए। वही रह सकता है जिस पर लाडली जो कृपा करके वृंदावन वास की करुणा कर दी। रहो तो हमें ये निष्ठा धारण करनी। हो सकता है आज हमारी ऐसी परिस्थिति हो, आप श्री जी के लिए, वृंदावन के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहेंगे तो परिणाम जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा, बड़ा आनंदमय आएगा। श्री वस्त्राभरणादि भी, श्री खूब रुपया है, वस्त्र है, आभूषण है, भारी व्यवस्था है तो ठीक है। और कर पदाद्युत कर्त दाहादि भी, यदि कोई हमें मारे हाथ पैर काट दे तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ पैर तोड़ दो, हम वृंदावन में मरेंगे, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। दाहादि भी, अंदर से जलन हो रही, कोई व्यवस्था नहीं बन रही, कोई भजन नहीं बन रहा, कोई शांति ही नहीं, तो भी नहीं छोड़ना। बाहर से मान लो तुम्हारे मकान में आग लग गई, जल गया, कोई घटना घट गई, तो भी हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। श्रीपाद एक बात लिख रहे, निंदाम संस्तव, निंदा करे चाहे लाख कोई, हमें अपनी धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अब कोई कुछ भी कहे, धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अगर आप धाम को नहीं पकड़ेंगे तो धाम आपको नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुल करके देखा है। हर व्यवस्था, जब तक आप वृंदावन से प्रीति नहीं करेंगे, एक तरफ वृंदावन रख दिया जाए, एक तरफ आपके सब संबंध, तो सब संबंधों को आग लगा के वृंदावन वास करें, नहीं मेरा कोई नहीं, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे माया छूट गई आपको पता ही नहीं। ये कृपा है लाडली जी की। नहीं, दीवालों से प्रेम हो जाता है, दीवालों से। संस्तव कोटि भी, कोई बहुत स्तुति करे, यार चलो गांव के तुम प्रधान थे, बड़ा सम्मान हो, पूरा गांव तुम्हारे अनुसार चलता है, ऐसा वैसा। वृंदावन छोड़ के जाने वाले, ये वही पकड़ सकता है जो वृंदावन महिमामृत सुने हैं। ये जो हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं ना, इसी महिमा के बल से वास कर रहे हैं, नहीं तो
घर परिवार छोड़कर बेचारे रिक्शा चलाते हैं। हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में खुशी होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बहु विभूति अत्यंत दैन्यादि भी, बहुत विभूति आ जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छान विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जैसे कोई विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जाए, ऐसे वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में जाना है। तीर्थ भगवान के चरण प्रताप से ही बने हैं जितने तीर्थ, और ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भगवान विविध प्रकार की लीलाएं की, विविध प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है। दैन्यादि भी, मैं ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाऊं कि कोई हमसे बात ही ना करे, कोई पूछे ना, कोई नहीं पूछता। गरीबी में, विपत्ति में, दुख में कोई नहीं पूछता। संसार किसको पूछता है? विभूति ही वैभव को। तो वृंदावन में कैसी भी परिस्थिति हो, छोड़ना नहीं, किसी को छोटा मत समझो। वृंदावन वासी भजनानंदी उगता हुआ सूर्य है। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का दोपहर का वो सूर्य है जिससे तुम आंख नहीं मिला सकते। तो दीन आदि भी, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना। एक होता है भागवतिक दीनता, एक होती है विषय दीनता। विषय दीनता नहीं कि हमारे ठीक वस्त्र नहीं, हमारे भोजन नहीं, हमारे वैभव नहीं है। ये बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी निष्ठा में परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो माया ले जा सकती है, अगर नहीं फेल हुई तो एक ही उत्तर है, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप पास हो जाएंगे। यहीं पास नहीं हो जाएंगे, वहां भी पास हो जाएंगे। कोई ना कोई रसिक ठेका ले लेगा तुम्हारे कल्याण का। जाओ पड़े रहो वृंदावन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो विश्वास करो, श्री जी बोल रही, तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगे, जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए। अब मैं मरूंगा वृंदावन, श्री जी मिल जाएंगे। यार अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता, वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा, और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवान्यव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या आज मर जाऊं न विकृतिम। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने न बने, धर्म कर्म बने न बने, पड़े रहो वृंदावन में। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये न सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है। हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। प्राप्तः कथंचित क्वचित, यदि किसी भी तरह से, कथंचित क्वचित, कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, तो कह रहे श्री वृंदावन आश्रय प्रिय महानंद कंदम परम, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा।
जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई, 11 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे, और जब से घर से भगे तो धाम के सिवा आपको सही कहते हैं पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े, ककाहरा गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री या कोई बहुत शास्त्र वेत्ता है, और जो बोले दो पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? करे करावे आप सब और जने बड़ाई। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, तो प्रिय महानंदैक कंदम परम, महा आनंद आपको प्रदान कर देगा, महाआनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करें। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल, ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, नहीं। तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे, फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो। चलते हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की पावन लीला प्रसंग चल रहा है। अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता, क्या यही वो हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है। फिर भी मन में रहता, क्या मेरे भगवान यही है? महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए, अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे, और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते। पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुए हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है, क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे, ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं। इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है। अद्वैत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये शांतिपुर में निवास करते हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान है इस समय नित्यानंद, और नित्यानंद का रसास्वादन करने के लिए अद्वैत भी शांतिपुर छोड़ करके नवद्वीप में पधारा है। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में फंसे हैं। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को कमी क्या होगी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था, कि जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां श्रीवास नहीं है, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास बात हमारे ऊपर घटाने लगे, तब जल्दी से कहने लगे, पंडित जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं प्रभु के भक्त, और जहां आप जैसे भक्त विराजमान है वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति श्री कहां जा सकती है? इस पर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, हाँ ठीक है बात कही, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? तो श्री अब विष्णु प्रिया नाम रख करके नवद्वीप में अवस्थित है, उन्हीं के साथ आप विराजमान हैं। विष्णु प्रिया भी श्री जी है, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी, बड़ा भक्तों का भाव। श्री विष्णु प्रिया बन करके अब श्री नवद्वीप में विराजमान है। बात को दूसरी ओर घटाते हुए महाप्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया है, ये भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री का सही उत्तर भक्ति ही है। ये सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, तभी तो प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार बड़ी हास्य विनोदमयी भक्ति संबंधी बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सची माता ने कहलाया है कि आज अद्वैताचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य, जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोले, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या हम सबको साझी बनाओगे? हमें तो अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देने का विचार है, अर्थात हम भी साथ चलें आपके। यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे, वे साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़ी ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इस बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को तो 2 आदमियों के लिए भोजन बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का? कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा,
इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भोजन पाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दे या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन ही करें। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि परीक्षा ली और फिर अंत में सीता जी को वनवास दिया। इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि इसका क्या कारण। लक्ष्मण का परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अभी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं और बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसीलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए प्रभु के घर में क्या संकोच था। प्रेम में कोई नेम रह नहीं जाता और नेम के बिना प्रेम होता नहीं। पहले जो ब्राह्मण लोग थे बड़े नियम वाले होते थे। ब्राह्मण के भी घर जाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर प्रभु को भोग लगा के पाएंगे। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसा करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने पूछा कि आपको और भक्तों का बनाने में तो कष्ट होगा, तो उनका मैं क्यों बनाऊं, सच्ची माता बनाएंगी। तो महाप्रभु समझ गए कि अब हमारे घर का पाने में इनको कोई संकोच नहीं। स्वीकृति लेकर वो मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आप में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं है क्या? प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर में ठहरकर कहने लगे, प्रभु आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु ना जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझा नहीं, असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है? मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, वो अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीत से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर महाप्रभु कहने लगे, पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की अवस्था होती है तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूं, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तब उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपको उन्माद, सचमुच में उन्माद? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, पंडित जी सचमुच आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं कि आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी ही है, ये तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर निर्भर करता है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कृष्ट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें, बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह
और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में भक्तों ने देखा आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था। संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु, आचार्य की कैसी दशा हो गई है? न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं, जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं, जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु अपना अपना भाग्य ही तो है, ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन। हमारे लिए तो गौरांग रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं? मैं उन्हें कैसे चेतना कर सकता हूं? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। देखो देखो, आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे हैं। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो, अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी, पीत पटधारी, मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरांग ने ही ऐसा रूप धारण किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। मैं श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी देर के पश्चात वो मूर्ति गौरांग रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेतना हुई। ये कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ का मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में इन्होंने स्वप्न में देखा है। उसी स्वप्न की बातें ये कह रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु, मेरी अब अधिक वंचना ना कीजिए। अब तो आपके इसी चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए, अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी। आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य अद्वैत महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास को बैठालकर बीच में भोजन के लिए बैठ गए। सची माता ने बड़े प्रेम से जो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे परोसे, वो सब पहले भगवान को भोग लगाया गया। फिर तुलसी मंजरी पड़ी हुई उन व्यंजनों को सब भक्तों को परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु बार बार सब भक्तों को आग्रह करके परोसते। आचार्य अद्वैत को अधिक परोसा गया। प्रेम के वशीभूत होकर सब भक्त पा रहे हैं। कितना सौभाग्य जिस घर में भगवान का भोग लगा हो और 10-5 भक्त बैठ करके पा रहे हो, उनको बड़े प्रेम से पवाया जा रहा हो। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उस दिन की लीला में बड़ा आनंद हुआ।
बार बार सामग्री खत्म होने को होती, फिर प्रेम से परोस देते, फिर वो कहते अरे नहीं बस हो गया, फिर पाते, फिर और परोस देते। उस भोजन में जो सुख मिला वो कहीं अन्य नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महातत्व, कहां तक कहूं ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, नहीं तो आप ही आप हैं। भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहा है। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को तो आपने कृपा करके परम पद प्रदान किया, अब मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र ये भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है, मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जब महल को खुलवाया तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियां छीनकर कैद कर रखी थी। जब भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त किया तो सब पहला दर्शन भगवान श्री कृष्ण का कर रही, जब से बंद हुई, देखते ही सम्मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी कोई साधना की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, नियम किया हो तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमारियों ने 16,100 ने प्रत्येक अलग अलग ये संकल्प किया कि श्री कृष्ण मेरे पति हों। हे विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। और सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा तुम निर्भय हो जाओ और तुमने जो कामना की है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने का आदेश किया। दासियों ने सुंदर वस्त्र पहनाए, 16,100 पालकियां मंगाई, एक एक राजकुमारी को सुंदर सुसज्जित करके द्वारिका भेजा और वहां से बहुत बड़ा खजाना, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति ये सब भेजी द्वारिका। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए वेगवान 4-4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी वो भी द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को लेकर के कहा चलो तुम्हें देवराज इंद्र की राजधानी के दर्शन करावे। गरुड़ जी से कहा ले चलो, स्वर्ग ले चलो। वायु से तीव्र गति मन की और मन से भी तीव्र गति गरुड़ जी की है। जैसे आप अमेरिका गए तो सोचो अमेरिका पहुंच गया, मन पहुंच गया, इससे भी तीव्र गति गरुड़ जी का। स्वर्ग चलना है तो है पूरा होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग चलना है महाराज स्वर्ग आ गए। गरुड़ जी महाराज ऐसे भगवान के वाहन ऐसे थोड़ी वाहन की कितने 100 किलोमीटर रफ्तार में चलेंगे, कई बजे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग चलना है, महाराज आ गया। ये तो मन की गति है। आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कुछ भी जो देखा है आप देखो, सोचो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया मन और मन से भी कई गुना बढ़कर तीव्र गति गरुड़ जी की है और गरुड़ जी से भी कई गुना बढ़कर के तीव्र गति भगवान श्री हरि की है। तभी तो जब देखा गजेंद्र के पास गरुड़ ने तो छोड़ करके भगवान तुरंत गरुड़ को भी छोड़ दिया और तुरंत बचा, क्योंकि वो डूबने में कितना समय लगता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देवराज इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में गए। देवराज ने देखा कि भगवान पधारे तो इंद्राणी के सहित सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर देव माता आदित्य को प्रणाम करके भगवान ने कहा माता ये अपने कुंडल स्वीकार करो, भौमासुर मारा गया। सत्यभामा जी से कहा चलो देवपुरी की तुम्हें वाटिकाएं दिखा देते हैं, उपवन, अब जहां आप सराय विहार करते हो सुंदर। बताया ये पारिजात है, ये कल्पतरु है, इसकी ये महिमा, इसकी ये महिमा है। सत्यभामा जी ने कहा हमारे भी उपवन में एक कल्प वृक्ष होना चाहिए, बोले उखाड़ लेते हैं। गरुड़ जी को आदेश किया कि हम भी विराजमान होंगे। सत्यभामा जी एक कल्प वृक्ष रख लो गरुड़ जी पर, कल्प वृक्ष। देवराज इंद्र ने जब अमृत अपहरण किया था तो कहा कि हे देव शिरोमणे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में कितना बल है, क्योंकि हम कोई भी देवता आपके बल की था नहीं पा रहे।
तो बोले पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख पे रख कर भगवान को विराजमान करके आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी कर पूरे ब्रह्मांडों, तो एक कल्पवृक्ष से क्या चीज होती? पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में विराजमान करके भगवान सहित मैं आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं, जिनको भगवान अपनी ध्वजा पे धारण करते। गरुड़ध्वज भगवान को कहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरणा की तो गरुड़ जी ने चोंच से ऐसे उखाड़ करके रख लिया कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारे बगीचे से कल्पवृक्ष उखाड़, अभी पूजा की है, अपनी मां के कुंडल नहीं ला पाया। बताओ, अब वो है सची ने कहा ये तो हमारे बगीचे का प्रेरण लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो दबा हुए थे देवराज इंद्र, लेकिन जब पत्नी कह दे तो कुछ और रंग आ जाता है। तो सत्यभामा जी के महल में जाए तो थोड़ा ची चपड़ के भगवान ने कहा कि देख लो, आप महाभारत में वर्णन थोड़ा ची चपड़ करने लगे, प्रभु आप तो कहा देख लो, सम्मान से ले जाने जाए तो ले जाने दो, नहीं तो भगवान। अच्छा, बाल्यावस्था में देख ही चुके हैं गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक धारण किए थे, पूरा अपना सब वैभव लगा के कुछ कर तो पाए नहीं। इतना कल्प वृक्ष की महिमा की जहां से निकले योजनों सुगंध, मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में आ गए। बड़ा महिमा है कल्प वृक्ष की, ऐसे थोड़ी है। परीक्षित जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो सिर झुकाकर मुकुट रखकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और दास अपने को साबित किया। और जब भगवान कल्पवृक्ष लाने लगे तो लड़ाई ठान ली। बड़ा दोष है इनको धनाढ्यता, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता, श्री सुखदेव जी महाराज कहते। परंतु भगवान ने एक मुहूर्त में ही सबको समझा दिया, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, और ला करके कल्पवृक्ष। अब भाई राजकुमारियों से कि तुम्हारी सबकी कामना थी मैं पति रूप में प्राप्त हूं, बनो दुल्हन, सब सजाओ, दासियों को आदेश दिया। एक मुहूर्त में एक साथ 16,101 रूप धारण करके एक मुहूर्त में विवाह किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन नानागारे सुताः स्त्रियः यथोपये में भगवास तावद रूप धरो अव्ययः। वैसे जैसी भावना की थी वैसे 9 किशोर रूप 16,100 रूप धर के एक ही मुहूर्त में सबसे ब्याह किया। कितने हो गए? 16,108। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान ने 16,108 महल द्वारिका में ऐसे जो देवराज इंद्र के पास भी भोग सामग्री वो नहीं होगी, वो द्वारिका में थी, जिनके बराबर जगत में कहीं कोई सुख सामग्री नहीं। मति और गति के परे की लीला उन महलों में थी। अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आत्मानंद में मग्न रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी की ये सब अंश स्वरूपा शक्तियां हैं जो 16,108 है। भगवान सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे साधारण पुरुष। परीक्षित, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को इन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन हो सकता है? अब नित्य निरंतर भगवान के प्रेम के द्वारा उनके आनंद की वृद्धि होती। भगवान जब महल में पधारते तो प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वो सब भगवान की सेवा में रहती। कितने अहोभाग्य! उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, पर जब भगवान पधारते तो दासियां नहीं, वो स्वयं भगवान की अगवानी करती, चरण पखारती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को भोजन कराती, अपने हाथों से भगवान की। उपासक किसी न किसी का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से सुनिए, बिना आश्रय लिए जी नहीं सकता है, इसका स्वभाव है। स्त्री के आसक्त आश्रय या पुरुष शरीर के आसक्त आश्रय या अमुक नशे के या अमुक पदार्थ के या अमुक पदवी के या अपने शरीर के, कहीं ना कहीं एक आश्रय नहीं अनेक आश्रय लिए हैं। इसका स्वभाव है आश्रय लेना। देख लीजिए आप, इसका स्वभाव है आश्रय लेना। ये बिना आश्रय के एक क्षण नहीं रह सकता। जब उसको कोई आश्रय नजर नहीं आता है तो मृत्यु का आश्रय ले लेता है। मरना अच्छा है, मेरा कोई नहीं।
पर वो रास्ता नहीं जानता कि अन्य आश्रय का त्याग करके एक महाआश्रय महाबल है, वो है श्री हरि। अगर इनका आश्रय ले ले तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसे ऐसा अनुभव हो जाए। किसी न किसी का आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये बहुत धोखा है हमारे साथ। हम अपने शरीर का आश्रय ले लेते हैं, मन का आश्रय ले लेते हैं, बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, इंद्रियों का आश्रय। बाहर तो फैला हुआ है आश्रय, फैला हुआ है। मित्र का आश्रय, पति का आश्रय, पुत्र का आश्रय, धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, क्या क्या। और हमें योगम युंजन मदाश्रया, केवल श्री भगवान का आश्रय लेना। ये साधारण बात नहीं है, कहने में तो आ गया, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। फैल पर मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व क्या रह गया? लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं? इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं, तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है। सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सदगुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। आज सुबह ही हरिराम व्यास जी की वाणी में कि यदि गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सदगुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, जहां बिल्कुल कोई भी मान अभिमान की गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की आधीनता माया की आधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी आधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है। हमारा प्रीतम कहां है जो हमारे अंदर